expenses. Then we have Yogesh who has come, Pavitra who is there, our Omstar Purush is there, be in line. I think we need to go quickly, little fast, because many more people are remaining. Please, 3 points. How you came, inspiration, and current service. Okay, bro? Thank you. हरे कृष्णा। मैं राउरकेला IIT राउरकेला 2010 में ज्वाइन किया, 2014 ग्रेजुएट। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था उस समय एक सेंटेंस बहुत फेमस था कि जो वॉइस चला जाता है वो वापस नहीं आता है। ऐसे ही बोलते थे तब, ऐसे बोलते थे जैसे कहीं माया में चला गया वो वापस नहीं आ रहा, उस टाइप का बोलते थे। बट तो फर्स्ट ईयर पूरा वेस्ट हो गया मेरा, मैं कनेक्टेड नहीं कर पाया। सेकेंड ईयर में जब गया तो उस समय रूपशरण प्रभु कनेक्ट हो चुके थे, बालाजी कृष्ण प्रभु भी जा रहे थे। तो रूपशरण प्रभु हम बोले ये डिवाइस सेशन सेकंड करो, तो डिवाइस सेशन देने आते थे पंकज प्रभु और भगवत सेवा प्रभु। फर्स्ट सेशन अटेंड किया, सेकेंड भी किया, फिर थर्ड फोर्थ नहीं कर पाया था। तब संकल्पा कैंप के लिए बोले, लेकिन उसके लिए ये सेशन अटेंड करना ज़रूरी था। तो मुझे याद है तब सदाचारी मुरारी को DTS के चारों तरफ चलते चलते सेशन दिए थे मुझे। फिर मुझे लगा कि ये इतना मेहनत की है प्रभु जी, तो मुझे जाना चाहिए। फिर संकल्प भी अटेंड किया। उतना फेथ नहीं था, बट वहाँ पे देखा क्या कर रहे हैं, पूरा यज्ञ के सामने संकल्प लेने बोलती हैं, सब लोग बोल रहे थे 1 राउंड चैट करूँगा, 2 राउंड चैट करूँगा। मैंने भी बोल दिया 1 राउंड चैट करूँगा, बट मैं फिर उतना सीरियस नहीं कर पाया। फिर स्फूर्ति हुआ उत्कर्ष के लिए, जब STW BTW का बात हुआ, मैं सोचा कि समर में टाइम वेस्ट क्या करेंगे, अटेंड कर लेते हैं। तो रजिस्टर कर दिया STW BTW के लिए। फिर उसमें भी कन्हैया दुलाल प्रभु के साथ अच्छा संबंध था। बट फिर भी जब कक्षा ख़त्म हुआ उस समय भी मैं उतना रिलक्टेंट था इन्वेंट बनने के लिए, कि मुझे लगा पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इस टाइप का कुछ फीलिंग आई थी। शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो मैं बहुत थोड़ा लेजी था। फिर हॉस्टल आने के बाद सेपरेट रूम था। फिर मैं MMCs चले, लेकिन MMCs आलोक प्रभु के पास पीयूष प्रभु आया करते थे। आलोक प्रभु और गोविंद प्रभु सब अच्छे से MMC करते थे, मैं वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। GD बिरला में भी हो रहा था, बट मैं उतना सीरियस नहीं कर पा रहा था। बट मेरे लिए टर्निंग पॉइंट यही था, मैं सोच रहा था कि शायद हॉस्टल में रह के भी थोड़ा बहुत भक्ति कर पाऊँगा। बट मैं जब देखा कि मेरे जो कॉलेज रूममेट था वो खुद के वॉमिट में सो रहा है, तो मुझे ऐसा तो नहीं बनना है बिल्कुल। तो मैं तुरंत गया सुवर्णगौर प्रभु से बोला कि मैं भी आऊँगा प्रभु जी। तो प्रभु जी रूपशरण प्रभु और वो बोले कि रविचंद्र प्रभु से बात करो बोल के। मैं जाके प्रभु जी से बोला, प्रभु जी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। तो प्रभु जी बोले पहले जान लो क्या है, व्हाट इज एवरीथिंग। फिर 1 हफ्ते बाद प्रभु जी राजी हो गए और मैं आ गया। बट मैं वही उतना लेक्चर्स उतना सीरियसली नहीं सुन रहा था, बट मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा था और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लगे थे। मैं देख रहा था कि हॉस्टल में जितने सीनियर्स थे वो कितना एरोगेंटली बात करते हैं, रूड थे, एक्सप्लॉयटेटिव थे, और यहाँ ह्यूमिलिटी के पर्सोनिफाइड वाले देवेश प्रभु, राहुल प्रभु सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। फॉर्चुनेटली प्रभु मेरे फैसिलिटेटर भी थे, बहुत अच्छा लगा था। रिलेशनशिप मुझे बहुत टच किया मेरे हार्ट को। और एक बार रविचंद्र प्रभु हमारे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सबको प्रिपरेशन दे रहे थे। तो एक उसमें क्वेश्चन आता है कि आपके रोल मॉडल कौन है। तो रविचंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि आप किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर, भागवतम से भी किसी का कैरेक्टर लेके बोल सकते हो। तो प्रभु जी अर्जुन का कैरेक्टर को पूरा डिस्क्राइब करके आप ये बोल सकते हो बोल के प्रभु जी ने दिया। तो लेकिन सारे डिवोटीज किसी का नाम लेता, आप गेस कर सकते हैं कि इनका नाम लिए, शायद आपको याद होगा प्रभु जी। सारे डिवोटीज एक ही नाम बोल रहे थे, सिद्धेश प्रभु, सिद्धेश प्रभु। मतलब मैं सोच रहा था कि
कैसा एक व्यक्ति इतना किसी को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो रोज ही 1-2 साल हो गया फिर भी इतना मतलब उनके प्रति वो ग्रैटिट्यूड था, सब उनका नाम ले रहे थे, जितना पर्सनल केयर लिए होंगे इसीलिए इतना हार्ड टच किए हैं। आई वॉज वेरी अमेज्ड बाय दैट। फिर NIT से बाहर आने के बाद सेल ज्वाइन किया, तो वहाँ से थोड़ा एसोसिएशन से दूर हो गया। मैं और पवित्र बस थे, बट पवित्र और मैं अलग अलग रूम में रहते थे, तो प्रसाद का भी प्रॉब्लम था, हो नहीं पा रहा था। फिर चैंटिंग चल रहा था बट बहुत ही मैकेनिकल वे में ही चल रहा था। बट फिर फॉर्चुनेटली मेरा रूममेट जो है उसका कहीं और जॉब लग गया, तो वो चला गया। फिर मैं पवित्र को बोला एक रूम में आ जाओ, साथ में कुछ ट्राई करेंगे। फिर हम साथ में चैंटिंग करते थे, बट प्रसाद का मेन प्रॉब्लम होता था, मैं ऑफिस जाना पड़ता था, तो वहाँ पे छोटा सा हॉस्टल रूम था, बनाना भी नहीं पड़ता था, तो मेस का ही खाना पड़ रहा था। फिर बीच बीच में कैंप्स करते थे, NS कैंप किए पुणे में, और प्रभु जी के साथ हरिशंकर यात्रा गए। फिर बीच में वैष्णव स्वामी महाराज रायपुर से दुर्ग से रायपुर ट्रैवल कर रहे थे, तो गर्म पानी चाहिए था, महाराज के साथ ही ट्रैवल किए रायपुर तक। ऐसे थोड़ा थोड़ा एसोसिएशन तो मिल रहा था, बट प्रॉपरली हमको मेन प्रसाद का ही प्रॉब्लम आ रहा था। फिर हम सोचे कि बाहर क्वार्टर मिल जाएगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से बना के, बट दोनों को बनाना नहीं आता था। फिर किसी भी तरह हम वही छोटे रूम में ही हमको लगा कि नहीं बहुत हो गया, अब हम किसी भी तरह बनाएंगे। तो हमने वो टेबल के ऊपर ही एक इंडक्शन ले लिया और नीचे स्टोव का सेटअप करके बनाए। बट शायद कृष्णा की भी लगा कि ये प्रसाद के नाम पे, ऑफरिंग के नाम पे क्या क्या खिला रहे हैं हमको, बस मसाला पानी बना रहे थे। तो हम वो प्रसाद को बांटते भी थे, तो वो एक बगल वाले रूम वाले भैया आके बोले कि ये क्या खा रहे हो आप लोग, मैं बना के एक बार दिखाता हूँ, बोल के हमको एक बार कुकिंग करना सिखाए। फिर हम थोड़ा बहुत तो बनाने लगे थे, बट फिर वहाँ से बाहर आया तो कनेक्शन छूट गया था। बट फिर चैटिंग तो चल रहा था, लेकिन बीच बीच में चैटिंग छूट रहा था। बट जब हम फुल फ्लेजली ट्रेनिंग खत्म हो गया और अपने अपने शॉप्स में मिल गया, तो पवित्रों का मेरा अलग अलग क्वार्टर था, मिलना भी थोड़ा कम हो गया था। और मुझे भी ऑफिस के काम के कारण कुकिंग उतना आता नहीं था, अभी जैसे बनाते वैसे फास्ट तो बना नहीं पाता था, तो कुछ टेस्ट भी नहीं आता। तो मैं फॉर्चुनेटली उस समय पंकज गोप्रभु आए थे, तो पंकज गोप्रभु आते थे और मैं प्रभु जी से बोला, तो प्रभु जी बोले जगन्नाथ टेम्पल से ले लो, बट वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल से उतना मिल नहीं रहा था, तो अक्षय पात्रा सेकंड ऑप्शन था, तो फिर बेटर देन एनीथिंग, तो अक्षय पात्रा से लेना चालू किया। फिर बीच में कर्नानी में प्रभु भी आए थे, वहाँ पे दासरथ प्रिय प्रभु भी आए थे प्रीचिंग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट पंकज को प्रभु कॉन्स्टेंट टच में रहे और बहुत इंस्पायर किए। प्रभु जी एक हफ्ता आते थे रायपुर अपने का, बट उसमें से 2 दिन हमको दे देते। आई एम वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी इसके लिए, हम यहाँ पे उसी की वजह से, वरना पता नहीं कहाँ चले जाते। तो प्रभु जी फिर मैं जब डिसाइड किया मैं सेल छोड़ दूंगा, और फिर पवित्र को मेरे रूम ले लिए और मैं उनके पास शहर में रह के प्रैक्टिस करने लगा। फिर प्रभु जी आए एक बार रूम में देखे, मैं 16 आवर्स पढ़ रहा था और कुछ घंटे सो रहा था। प्रभु जी बोले कि इतना सिंसियरली अगर कृष्ण भक्ति करते तो कहाँ पहुँच जाते अभी। तो मैं जैसे जैसे करके वो जॉब छोड़ दिया और फिर बैंक ज्वाइन किया, बट वहाँ भी प्रसाद का प्रॉब्लम था, एसोसिएशन नहीं था, बट प्रे कर रहा था। बीच में प्रभु जी के साथ मैं मायापुर गया था, प्रभु जी मायापुर लेके गए थे। फिर फॉर्चुनेटली फाइनली CGL में हो गया और मैं विशाखापट्टनम ज्वाइन किया। भाई रूपचंद्र के मर्सी की वजह से एक डिवोटी थे हल्दर प्रेम प्रभु, उनके थ्रू भक्ति भिक्षा में कनेक्ट हुआ। तो मुझे भक्ति भिक्षा का कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारे भक्ति भिक्षा में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइबल्स है, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के डिसाइबल्स है, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के डिसाइबल्स है, परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज के डिसाइबल्स है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के डिसाइबल्स है। तो वो हम साल में 5-6 बार तो व्यास पूजा मना देते हैं, और फुल फ्लेज व्यास पूजा 56 भोग ऑफरिंग के साथ। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, ये अलग अलग गुरु महाराज के डिसाइबल्स है, फिर भी इतना बॉन्डिंग है इनमें, कोई भी कुछ भी एनविटी फीलिंग नहीं है। सब यही सोचते हैं कि हम सब प्रभुपाद के मिशन के सोल्जर्स है।
गुरु महाराज के असिस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद के मिशन के लिए। तो बहुत अच्छा लगा था वो कल्चर। तो मैं फिर भक्तिक्षा के साथ रह गया। तो अभी भी हम लोग 10 लोग मिलके एक फ्लैट ले लिए हैं, तो वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा प्रभु जी सेवा भक्तिक्षा सर्विसेज करता हूँ, सैटरडे प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करता हूँ, और टेम्पल जब भी बुलाता है टेम्पल सर्विसेज में जाता हूँ। हर संडे टेम्पल जाते हैं और फेस्टिवल्स में भी वही कोऑर्डिनेशन। और हमारा हर दिन जपाटॉक होता है प्रभु जी 5-10 को, तो वो जपाटॉक अलॉटमेंट भी मैं करता हूँ। He's visited now, na? How many hours you chant daily? He's asking. Minimum 16 hours. Minimum 16. 2020 Wonderful. So here is an example, how by devotee intervention, a devotee can be brought back to Krishna consciousness and initiated. So glories to Pankaj Go Prabhu. He was telling me yesterday night, we were discussing, he told that how he intervened in life, and he was, so I request